तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बड़ी और जरूरी खबर है। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। आपको याद होगा कि अब से करीबन 4-5 साल पहले भारत सरकार और सेना ने प्लान किया था कि हमारी सेना में बहुत सारे पुराने टैंकों की संख्या है, उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। और उस समय तय हो रहा था कि हम T-90 जो टैंक्स है शामिल करेंगे और पुराने जो टैंक्स हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। सेना से इसे सेना मॉडर्नाइज होगी, नए इक्विपमेंट के साथ T-90 आएंगे, उनमें टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और साथ ही वह ज्यादा कैपेबल भी होंगे दुश्मन के खिलाफ। लेकिन यह प्लान जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया, क्योंकि उसके कुछ ही महीनों के बाद रूस ने नया टैंक लॉन्च किया, T-14 अरमाटा। यह टैंक बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा एडवांस था, इतना ज्यादा एडवांस कि इसे टैंकों की दुनिया का F-35 कहा जाता था। जैसे कि लड़ाकू विमानों में 22 और F-35 को बेस्ट फाइटर जेट माना जाता है, वैसे ही अरमाटा को बेस्ट टैंक्स कहा जा रहा था। हालांकि कुछ पश्चिमी देश थे, वहां के कुछ एक्सपर्ट के उनका मानना था कि जो अमेरिका का अब्राहम टैंक है वह इससे बेहतर है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, मैंने अच्छे से स्टडी की हुई है, यही बेस्ट टैंक्स हैं वर्ल्ड का। और उस समय प्लानिंग ये हुई कि हम FRCB लाएंगे, यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। उसके तहत करीबन ये 2200 से भी ज्यादा की संख्या में हम अरमाटा टैंक खरीदेंगे और उसको लेकर प्रोसेस पिछले 3-4 साल से चल रहा है। इस पर अलग अलग टैंकों को भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो सेना कोई भी चीज खरीदती है तो ऐसा नहीं कि एक अच्छा लगा उसे खरीद लिया। हम मार्केट में उपलब्ध सारे ऑप्शंस को देखते हैं, उन्हें इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि वह हमारे हिसाब से सही है या नहीं। तो खैर, बताया जा रहा था कि 2024 में यह डील फाइनल हो सकती है। लेकिन अब इस पर सबसे चौंकाने वाली खबर आई है। आप अपनी स्किन पर देखिए, रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया है कि आफ्टर किलिंग अर्जुन आर्मी सेंटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन टैंक प्रोजेक्ट फेलियर, यानी कि जो T-19 अर्जुन टैंक हम पहले खरीदने वाले थे उसे हमने रद्द कर दिया था कि नहीं, अब हम नेक्स्ट जनरेशन अरमाटा जैसे टैंक खरीदेंगे। तो अब इस टैंक की खरीद को भी रद्द किया जा सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध। दरअसल पूरी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो T-19 टैंक है, जिसे भारत में आप अर्जुन टैंक के नाम से भी जानते हैं, वह बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है और भारतीय सेना ने इस पर नोट किया है। यहां तक कि रूस की हालत यह है कि जो सोवियत यूनियन के जमाने की 72 टैंक है, जिनका चलना 10 साल पहले बंद हो गया था, उन्हें दोबारा मेंटेन करके किसी तरीके से यूक्रेन युद्ध में चलाया गया है। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है, और बुरी स्थिति सिर्फ रूसी टैंकों की नहीं है। आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले अमेरिका ने अपने अब्राहम टैंक दिए थे यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए। उन्हें टैंकों की हालत भी इतनी ही बदतर हुई है, और इससे भारतीय सेना ने यह पता लगा लिया है साफ साफ कि जो 21वीं सदी है अब ये टैंकों की नहीं रही हैं। टैंक एक बोझ बन चुके हैं, सेनाओं पर इसे रखने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए भारत सरकार और सेना इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के तहत हम नेक्स्ट जनरेशन टैंक खरीदने वाले थे, इसे फिलहाल होल्ड पर डाल दिया जाए। और देखिए, यह बात सही भी है, क्योंकि आज की तारीख में टैंक निशाना बनाना युद्ध में सबसे आसान काम है। आप एक छोटा सा ड्रोन लीजिए जो कुछ हजार रुपए का आता है, उस पर एक बम बांधिए, उसे टैंकर के ऊपर उठाइए, बॉम्ब रिलीज कर दीजिए, टैंक ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि टैंकर जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जहां से सैनिक टैंक के अंदर एंट्री होता है, वहां से फायदा होता है। सबसे आसान तरीका है एक टैंक को ध्वस्त करने का कि वहां पर एक छोटा सा बम गिरा दो। और रूस ने यूक्रेन के और यूक्रेन में रूस के टैंकों को इतनी ही आसानी से ध्वस्त किया है। इसीलिए टैंकों को लेकर न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि चीन, अमेरिका, यूरोप, इसके अलावा जापान, तमाम बड़े देश हैं, सबकी सेनाएं तय कर चुकी हैं कि अब टैंकों के साथ आगे बढ़ना सही नहीं होगा, इन्हें हटाना ही सेना से बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय सेना में करीबन 2500 की संख्या में सोवियत यूनियन के जमाने की T-72 टैंक है जो काम कर रहे हैं, उन्हें हटाना है। लेकिन जब उन्हें हटाया जाएगा तो उनकी खाली जगह कौन भरेगा? इसी पर विचार अब भारतीय सेना में चल रही है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया गया है।
फिलहाल के लिए इसे होल्ड पर रखा गया है। यह कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।